जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आए हुए हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं साथियों हम प्रश्न क्रमांक 1 से। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा गया है 6772 किलोग्राम कितने टन का होगा। अब देखिए भाई, हम सभी जानते हैं कि एक टन बराबर कितना होता है। एक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 6772 किलोग्राम, इसको हमें टन में चेंज करना है। मतलब क्या है, छोटी यूनिट से हमें बड़ी यूनिट में जाना है। तो हम क्या करेंगे, 6772 में 1000 से भाग लगा देंगे। जब आप भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए भाई यहाँ पर देखिए 3 जीरो है, तो यहाँ पर क्या है, पीछे से 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। मतलब क्या है, 6772 लिखा हमने और यहाँ पर 3 जीरो है, तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव, तो 2 3 तो 6772 मतलब 6.772 टन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी भाग में जीरो है उतने अंक बाद हमें दशमलव लगाना होता है, पीछे से अंक काउंट करने होते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। आपको देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पर कहा गया है यदि a अनुपात 5 बराबर b अनुपात 7 बराबर c अनुपात 8 है तो a प्लस b प्लस c अपॉन a का मान ज्ञात करें। अब देखिए भाई, यहाँ पर a b c का मान आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमें दिया है a अनुपात 5, ठीक है, और b अनुपात 7 और c अनुपात 8। देखिए जो भी इनके अनुपात है वही मान इनके होंगे। मतलब क्या है, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 5, b का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस अब हम मान किसका निकालना है, a प्लस b प्लस c अपॉन a का। तो इसमें a b c का मान रख दो। तो a का मान कितना है 5, धन b का मान कितना है 7, धन c का मान कितना है 8, अपॉन में कितना आना है a मतलब 5। तो 5 और 7 12 और धन 8 कितना हो गया, ऊपर हो गया 20 और नीचे 5। 20 में भाग लगाया 5 से तो हमें मिला 4। तो मतलब इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में बार बार आते हैं। आप चाहे तो कोई भी पेपर देख सकते हैं। एक बंद अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए यदि उसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बंद अर्धवृत्त बनाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर जैसा डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। अब भैया बंद अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और ए वाला, इन सभी को जोड़ देंगे तो ये परिधि होगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, बंद अर्धवृत्त की परिधि के लिए सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r, ठीक है। ये होता है बंद अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र। आप चाहे तो इसको नोट कर लें, पाई आर प्लस 2r। तो बस पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है। आर मतलब क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पर व्यास 28 है, व्यास कितना है 28 और व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस 2r। आर का मान कितना है 14, अभी बताया आपको। 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो यहाँ पर कितना होगा, 22 दूनी 44 धन 14 दूनी 28। 44 में 28 जोड़ा हमने तो कितना मिला, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। अर्थात इस बंद अर्धवृत्त की जो परिधि है वो 72 सेंटीमीटर होगी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। क्लियर हो गया ना इतना।
चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 4 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रुपये 5,000 का 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या होता है फार्मूला, मूलधन गुणित दर गुणित समय और इसके भाग में आता है 100। ठीक है, तो यहां पर देखिए मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा हमारा कितना, 5,000 दिया हुआ है। ठीक है, गुणित दर कितना है, 10 है, गुणित समय कितना है, 3 वर्ष है, भाग में कितना है, 100 है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ऊपर कितना बचा, 50 गुणित 10 कितना हो गया, 500 हो गया। 500 में गुणा किया 3 का तो कितना हो गया, 1500 हो गया। तो आपका जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया, 1500 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन आपको कठिन मिलेंगे। ठीक है, उसमें सभी तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं, इजी भी रहते हैं, मीडियम भी रहते हैं और हाई लेवल के इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं बस। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, द्विविमीय आकृति को कहा जाता है। द्विविमीय का मतलब क्या है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल आकृति को बताना है, क्या कहा जाता है। तो भाई मेरे 2D या द्विविमीय आकृति को कहा जाता है समतल आकृति, मतलब जिसमें 2 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। द्विविमीय का मतलब क्या है, उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, मतलब समतल आकृति वो होगी। यदि आपसे पूछा जाता त्रिविमीय आकृति को क्या कहा जाता है, तो त्रिविमीय आकृति को कहा जाता है ठोस आकृति। ठीक है, फिलहाल यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। ओके, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, बताना इन सभी में से कौन सा सही होगा। चलिए आप देखिए यहां पर लिखा है ऑप्शन ए में 1 मीटर 2 सेंटीमीटर बराबर 1.2 मीटर। तो मेरे भाई 1 मीटर 2 सेंटीमीटर बराबर होगा 1.02 मीटर, लेकिन यहाँ तो क्या है 1.2 मीटर की बात की गई है, तो ये गलत है। यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 1.02 आना चाहिए। दूसरे में देखिए 2 किलोमीटर 30 मीटर बराबर 2.3 किलोमीटर। तो मेरे भाई यहाँ पर आना चाहिए 2.03 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर 2.3 है, तो ये भी गलत है। इसी तरह से ऑप्शन डी में देखिए 4 फीट 3 इंच बराबर 4.3 इंच। देखिए 4 फीट 3 इंच बराबर आना चाहिए 4.25 इंच, लेकिन यहाँ कितना दिया है 4.3 दिया, मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन सी में देखिए 12 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर बराबर 12.3 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, केवल ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या है, गलत है। तो साथियों आपको यूनिटों का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 1 से 2 अवश्य आएंगे। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को किस तरह के वीडियो चाहिए। ठीक है, यदि एक अंडे का वजन 55 ग्राम है, 50 गत्ते में रखे गए अंडों का कुल वजन ज्ञात करें यदि प्रत्येक गत्ते में 12 अंडे हैं। देखिए भाई मेरे यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, अंडों की संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे, हम अंडों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए अंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, गत्ते यहां पर कितने हैं 50 और हर गत्ते में कितने हैं 12 अंडे हैं। तो 50 गुणित 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 शून्य 12 पंचे 60, मतलब अंडों की संख्या कितनी आ गई 600। कुल अंडे कितने हो गए 600। अब देखिए एक अंडे का वजन कितना है 55 ग्राम है, तो 600 अंडों का वजन कितना होगा, तो 600 में हम गुणा कर देंगे 55 का। बहुत सिंपल है ये तो, 55 शून्य 55 शून्य 55 छक्के 330।
ये आ गया हमारा ग्राम में। अब लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो किस में दिए हैं, किलोग्राम में दिए हैं। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 1000 से भाग लगाते हैं। तो 1000 से भाग लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, इसलिए यहाँ पर हम 1000 से भाग लगाएंगे। तो ये 3 जीरो ऊपर है 3 जीरो नीचे हो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा केवल 33 जो कि हमारा किलोग्राम में होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। यदि 72 आदमी 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं तो कितने व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार 18 दिनों में बना लेंगे। साथियों जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें साथियों आपको एक फार्मूला हमेशा ध्यान रखना होता है, m1d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। यदि आपको ये फार्मूला पता है तो इसमें से इन चारों में से आपको 2 या 3 या 4 दिए जाएंगे, ठीक है, तो भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर m1 मतलब कितने हैं, मतलब आदमियों की संख्या। तो पहली कंडीशन में आदमी कितनी है 72, तो ना 72 लिख दिया, ठीक है। फिर D1 का मतलब कितना है, कितने दिन लगते हैं पहली कंडीशन में, तो 21 दिन लगते हैं, तो यहाँ पर D1 का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। घंटों की यहाँ पर बात नहीं की गई है तो हम घंटों को छोड़ देंगे। W1 क्या है, कार्य है, कार्य कितना करते हैं वो 280 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो अपॉन में कितना आ गया 280, ये कार्य है W, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में देखिए व्यक्ति कितने हैं, तो भैया व्यक्ति हमें फाइंड करना कितने व्यक्ति, तो यहाँ पर m2 ही लिखा रहने देंगे। दूसरी कंडीशन में दिन कितने हैं, तो 18 हैं, तो यहाँ पर m2 के साथ क्या करेंगे हम 18 कर देंगे। अपॉन में कार्य कितना हो रहा है दूसरी कंडीशन में 100 मीटर लंबी दीवार बन रही है, तो यहाँ पर भाग में हम 100 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए 18 एकम 18, 18 चौके 72 कट गया 4 से, फिर 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो गया। फिर 7 से हम ऊपर 21 को काट देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 7 3 21, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, इस साइड केवल बचा 3 बराबर, यहाँ बचा ऊपर बचा m2 नीचे बचा 10। अब तेरे गुणा करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा m2 बराबर 10 गुणे 3 मतलब 30। तो जो दूसरी कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या है तो वो आ जाएगी 30, अर्थात 30 व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार 18 दिनों में बना लेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। जो भी आपके साथी हैं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सभी क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए अब यहां पर क्या कहा गया है, 24 इंच को मिलीमीटर में बदलिए। 24 इंच को बदलना है हमें मिलीमीटर में, तो साथियों आपको पता होना चाहिए 1 इंच बराबर होता है, कितना होता है 25.4 मिलीमीटर होता है ना। तो हमें 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर, तो 24 इंच बराबर कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 24 में गुणा करेंगे 25.4 का, तो आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। गुणा कीजिए, 24 का गुणा करिए आप, 24 चौके 96 का 6 आया 9, 24 पंचा 120 और 9 129 का 9 आया कितना 12, 24 दूना 48 और 12 कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ पर पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव था तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो 609.6 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर साथियों राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया ना। चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं, जो कि हमारा प्रश्न क्रमांक 10 है। यहां पर कहा गया है संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। क्या है, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो साथियों इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कितना होता है योग n/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर n का मान कितना होगा 40, क्योंकि 1 से लेकर 40 तक की बात की गई है। यदि यहाँ पर 1 से लेकर 60 तक की बात की गई होती तो n का मान 60 होता, 1 से लेकर 80 तक की बात की गई होती तो n का मान कितना होता 80 होता।
ठीक है, फिलहाल यहाँ पर n का मान कितना होगा 40 होगा, y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 एकम 2, 20 बार चला गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में कितना बचा 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हमने गणित के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि शिक्षक भर्ती एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट थे उनको कर लिया है बहुत आसान कॉन्सेप्ट के साथ। आपको क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।